तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है, हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा? पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी। मैया यशोदा की कठिन यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से भद्राक्ष करता है यशोदा पर प्रहार। कंस के साथ होने वाले महासंग्राम की ओर अग्रसर होते कान्हा को करना पड़ेगा एक और चुनौती का सामना, जब दानव बाहुक उन्हें ले आता है बंधक स्त्रियों से भरी कंदरा में। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा देवियों। मैं तुम दोनों भ्राताओं का उद्धार अभी कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया है। मातृ कवच प्राप्त करने के मैया यशोदा के संकल्प को तोड़ने के लिए साधु का रूप धर षड्यंत्र करता है भद्राक्ष। इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। और दूसरी ओर शापित दानव का उद्धार करने और देवी स्वधा को सजीव करने के उद्देश्य से कान्हा करेंगे अखंड यज्ञ। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा। मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहुक की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तू अवश्य आएगा। अब वो नहीं आएगा, इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। जैत्र रथ को प्राप्त करने के लिए सारथी बाहुक बताते हैं कान्हा को नागलोक का मार्ग। वो दिव्य रथ इस समय नागलोक में है प्रभु। आपको नागलोक जाकर उसे प्राप्त करना होगा, जहां उनका सामना होता है असुरराज कंस के साथ। प्रतीत होता है समुद्र का जल यमुना में प्रवेश कर गया है। किसी आने वाले अनर्थ की आशंका से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई तो रहस्य छुपा है इस जल में। राधा रुक जाओ, जल में कुछ है राधा। कंस के अंत की ओर बढ़ रहे कान्हा 4 अपराजक अश्वों को खोजते हुए पहुंचेंगे दिव्य अश्वलोक। राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी, और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे ये अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है। एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन 4 ऋषि कुमारों को खोजें, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। चारों अश्वों के बल के समक्ष स्वयं विष्णु अवतार कान्हा और शेषनाग अवतार बलराम को करना पड़ेगा कठिनाइयों का सामना। किसका इतना दुस्साहस जो अश्वलोक में प्रवेश कर सके? तुम मुझे वहाँ खोज रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे क्रोध से कैसे बचता है। राधा पर पितृदोष की छाया आने के कारण लक्ष्मी को करना पड़ेगा वैकुंठ का त्याग। इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी विडंबना है। कंस के महाषड्यंत्र का सामना कैसे करेंगे कान्हा? तीनों लोकों की वैभाता को संतुलित ब्रह्मांड का आदिपति बनने की मंशा लिए कंस करता है देवी लक्ष्मी से विवाह का प्रयत्न। मैं प्रेम पूर्वक आपसे विवाह करना चाहता था, अब बल पूर्वक लक्ष्मीपति बनना होगा। वहीं दूसरी ओर अपने 4 अश्वों को प्राप्त करने हेतु कान्हा करते हैं ब्रह्मदेव का आवाहन, किंतु उसमें बाधक बनता है बाहक का तप। मेरा आह्वान ब्रह्मदेव तक पहुँच क्यों नहीं रहा? कहीं बालक के यज्ञ का प्रभाव तो नहीं? हैरी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग पुष्कर की यात्रा के लिए निकले थे। मार्ग में ये गांव देखा तो रुक गए। आप लोग हमारे गांव में आ सकते हैं, किंतु आपकी ये पुत्री नहीं। देखा राधा, तुम सदैव कहीं भी जाने की हट करने लगती हो। अब चलो, सर्वप्रथम हमें पुष्कर की यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। हैरी मैया, पहले ये तो पता करने दीजिए कि हम इस गांव में क्यों नहीं जा सकते। काका,
हम इतने छोटे हैं, भला हमसे आपके गांव को क्या भय है? नहीं पुत्री, हमें अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है। यदि तुम हमारे गांव में आई तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। काका, हम राधा हैं, हम दूसरों के संकट दूर करते हैं, भला हमें कैसे संकट? पुत्री, सदियों से हमारे गांव में कोई भी कन्या सुरक्षित नहीं है। यदि भूल से किसी कन्या ने जन्म ले भी लिया तो वो भयंकर दानव उसे उठा ले जाता है। काका, हम समझ गए, ये सब आप हमें डराने के लिए कह रहे हैं, किंतु हम राधा हैं, हम किसी से नहीं डरते। नहीं पुत्री, मैं जो कह रहा हूँ वो डरावना तो है, किंतु यही सत्य है। क्योंकि एक समय मेरे भी घर में एक पुत्री ने जन्म लिया था। मेरे भी आंगन में परम प्रिय वाणी गूंजती थी। अले ले 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 ले, हाँ? मेरी बिटिया रानी बोलती है मीठी वाणी, है ना बिटिया रानी? मेरी पुत्री, कोई तो बचाओ। मेरी पुत्री। मेरी पुत्री के समान ही वो महादैत्य गांव में जन्म लेने वाली प्रत्येक पुत्री को उठा ले जाता था। इसलिए हम सभी गांव वालों ने देवों से प्रार्थना की कि वो हमें पुत्री ही न दे। तब से पुत्री का जन्म होना हमारे गांव में बंद हो गया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे गांव में आओ। काका, तब तो हमें आपके गांव में आना ही होगा। आप हमें नहीं जानते काका, किंतु हमने बड़े बड़े असुरों का अंत किया है। बाबा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ बिटिया, परंतु काका, सुना आपने? हम राधा हैं, बड़े बड़े असुर भी हमसे भय खाते हैं। काका, बस एक बार हमें अपने गांव में आने दीजिए, हो सकता है कि इस समस्या का भी कोई समाधान निकल आए। नहीं पुत्री, तुम्हारी बातें हमें बहुत प्रिय लग रही है, किंतु हम तुम्हारा जीवन संकट में नहीं डाल सकते। काका, यह समझ लीजिए कि आपकी गई हुई पुत्री आज घर लौट आई है। क्या आप अपनी पुत्री को अपने घर नहीं आने देंगे काका? राधा दानव द्वारा पीड़ित गांव वालों को उसके भय से मुक्त कराने हेतु निर्णय लेती हैं उसका सामना करने का। प्रभु, इतना शीघ्र धर्म ध्वजा लेने नहीं आ सकते, तो कहीं वही वानर द्विज फिर से कोई छल तो नहीं कर रहा? परम अवतार श्री कृष्ण को संकट मोचन बजरंग बली के समक्ष धर्म ध्वजा पाने हेतु सिद्ध करनी पड़ती है अपनी वास्तविकता। और युगों से आप इस धर्म की ध्वजा की रक्षा करते आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये धर्म ध्वजा धारण करनी होगी। हम धन्य धन्य हो गए कि आप हमसे मिलने चली आई। बात ये है ना कि हमको एक काम भी है आपसे। अभी आप कहिए, ये गुलाम अपना सर कलम कर देगा। आपको हमारे साथ झाड़ियों में चलना है। सुनिए ना लड्डू की भैया, कल ना हम गांव जा रहे हैं। ठीक है, छोड़ आएंगे तुम्हें। अनाई अम्मा जी बोली है कि बैल को हमरा मत बोले, आपको आने का कोई जरूरत नहीं है। वही तो पूछ रहे हैं ना पगली, की अकेली जाओगी क्या? काम करते हैं, बरबूती जी को ले जाते हैं। तूने हपुआ से उसकी लुगाई से दूर रहने के लिए बोला या नहीं? अरे घुइया दूर रहे वो। वाह, हपुआ तो अपनी लुगाई के चक्कर में पगलाए रहता है। देख, अभी भी ना बात बिगड़ी नहीं है। अगर देर हो गई ना तो तेरा हपुआ तेरे हाथ से निकल जाएगा। ऐसे ना निकलने देंगे हम बाकी अम्मा हैंगे। एकदम सही कर रही है कटोरी। तेरे शैतानी दिमाग को ना भैया कोई भी नहीं समझ सकता है। तू तो मुझे बचपन से प्यार करती थी ना। ये तेरा बचपन से सपना था ना कि तू मुझसे शादी कर पाए। अब तो तेरी शादी भी हो गई है, अब तू मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ प्यार। इस वैदेही ने मेरे माधव को पूरी तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और अब बस बहुत हो गया। मुझे वैदेही को रास्ते से हटाना ही होगा। आज तुमने जो काम किया है उससे घर में सभी के दिलों में मिश्री के लिए तुमने नफरत की पहली सीढ़ी प्लेस की है। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द ग्लू बेटे और ईरा की लाइफ में से मिश्री आउट। मापू और पापू का प्यार पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।